नमस्कार दोस्तों। व्हेन यू शुड बाय रियल एस्टेट, ये बड़ा चर्चा का टॉपिक रहता है क्योंकि इस पे भांति भांति के बहुत आपने कंटेंट देखा है। हाल ही में एक सरन जी हैं, वो हमारे आदरणीय रणवीर अलाहाबादिया जी के एक पॉडकास्ट में गए जहाँ वो ऐसे ऐसे करके रणवीर जी बात कर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि यंगस्टर्स शुड नॉट बाय, जल्दी नहीं करनी चाहिए रियल एस्टेट खरीदने की। मैं भी मानता हूँ 35 साल से पहले घर नहीं खरीदना चाहिए अपने रहने के लिए। बोले गुरुजी तुम क्या खा पी कर आए हो, तुम तो रियल एस्टेट। अगेन आई विल लाइक टू रिपीट, 35 की एज से पहले मत घर खरीदो अपना रहने के लिए, पर घर खरीदो अपना रहने के लिए नहीं, पर घर ज़रूर खरीदो। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बहुत बढ़िया तरह से। आपकी इससे ऊपर भी एज होगी तो भी आपको सीखने को मिलेगा। विंडो जो होती है घर खरीदने की, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं मिलने वाली। कभी भी आने वाले टाइम में 2026 स्टार्ट हो गया है, कभी आपको ऐसा नहीं होने वाला कि ये वाली विंडो में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ घर खरीदने के लिए। अगर आप एक कन्वेंशनल वे में जाते हैं जहाँ आप नौकरी पकड़ते हैं, फिर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप शादी करते हैं, फिर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप बच्चा करते हैं, एक करते हैं, दो करते हैं, एंड वो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको विंडो नहीं मिलने वाली, श्योरिटी नहीं है, खर्चे हमेशा होते रहेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक हमने देखा है वर्क स्पेस पे, देखा है हमें कि वर्क विल एक्सपैंड टू फिल द टाइम अवेलेबल। कोई काम अगर आधे घंटे में हो सकता है तो अगर उसके लिए 3 घंटे दे दिए तो फिर उसकी बाल की खाल निकाली जाती है। काम की आप लोगों को पता है, जो नौकरी में रहते हैं खाली कोई नहीं रहता। जहाँ सरकारी तंत्र में या कहीं पे टाइम बहुत रहता है तो वहाँ पे वो छोटे काम को भी चिंगम की तरह फैला के उसी पे फीडबैक, डिस्कशन एंड अपडेट्स मांगते रहेंगे। एंड कॉरपोरेट में भी हमने देखा है, तो पैसे के साथ भी वैसा ही है। अगर आपने उसका अलोकेशन नहीं करा रियल एस्टेट पे फॉर वॉट एवर रीजन, जैसे बताया जाता है कि महंगी है या खरीद नहीं सकते या बैंक ईएमआई जाएगी या तुम गुलाम बन जाओगे। देखो, गुलाम तो हमें सबका बनना ही है किसी ना किसी के दिन, कोई आज़ाद पैदा नहीं होता, धीरे धीरे आज़ादी आती है। अगर आप घर नहीं खरीदेंगे तो आप हमेशा ही गुलाम रहेंगे, इज़ अ मैसेज। Many youngsters are not able to buy real estate in the place where they are working or they belong to, or where they wish to. For example, if you belong to Mumbai or you're working in Mumbai or Gurgaon or any such place जहाँ पे बहुत महंगा लगता है आपको खरीदना, या आप जो खरीदना चाहते हो आप सोचते हो कि इस तरह का हो मेरा, तो वो महंगा लगता है, उतने पैसे नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल पे हमेशा बोलता हूँ, गोल्ड का रेट भाग रहा है, आप गोल्ड लेना चाह रहे हैं, बीवी के लिए लेना चाह रहे हैं, अब बीवी को 10 तोले का सेट पसंद है, आपके पास 4 तोले का ही पैसा है, 40 ग्राम्स का, तो गो एंड बाय दैट 40 ग्राम्स। डोंट वेट कि मेरे पास कब पैसा होगा इसका और जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं खरीदूंगा, तब तक और बहुत महंगा हो गया होगा, इज़ द मैसेज। बहुत महंगा हो गया होगा उस टाइम तक। तो डोंट वेट फॉर दैट लॉन्ग, गेट इन टू दैट एसेट क्लास। माइवन कंस्ट्रक्शन है, गेट दैट रेंट। इफ यू गेट रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ए, यू आर स्टेइंग इन प्रॉपर्टी बी, देन बी प्रॉपर्टी का अगर रेंट आप दे रहे हैं और वो रेंट ए से फाइनेंस हो रहा है, तो इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग दैट यू ओन अ प्रॉपर्टी बी, यू आर ओनिंग दैट प्रॉपर्टी बी। इट इज लाइक सेइंग कि ओके, माई कार I am not driving, it is moving in taxi. However, I am also moving in a good car which is a taxi. But now वो जो मेरे को टैक्सी पैसे कमा के दे रही है मेरी वाली, उसको मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली वी कैन से यू ओन दैट कार इन सम वे, क्योंकि उसका पैसा जेब से नहीं जा रहा है। एटलीस्ट आप जो रेंट का कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर रही है, अगर आप जब रेंट दे रहे हैं, तो अगर आप रेंट ले रहे हैं तो वो आपके फॉर भी काम कर रही है। तो आपने एक्स शहर में रह रहे हो और वाई शहर में आपने घर खरीद लिया, इट्स ओके। लोगों को इस साइकोलॉजी से निकलना है कि जहां मैं रहूंगा वही घर मैं खरीदूंगा, अदरवाइज अगर मैं वहां रहूंगा नहीं तो मैं खरीदूंगा नहीं। इट इज हाईली पॉसिबल यू आर इन अ जॉब विच कैन टेक यू प्लेसेस यू आर नॉट वेरी श्योर। तो इन सेंस यू आर नॉट श्योर, लाइक कामरा जी हैं हमारे, प्रांजल कामरा, ही सेज कि 20 साल आपको रहने की श्योरिटी है तो ही घर खरीदो। 20 साल रहने की श्योरिटी किसी को कभी नहीं हो सकती। 20 साल की तो रिलेशनशिप की श्योरिटी नहीं है। आज के दिन व्हेन पीपल आर गेटिंग मैरिड, दे आर नॉट श्योर दे विल रिमेन मैरिड। नथिंग इज श्योर इन दिस रंग बदलती दुनिया, एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आपको नौकरी की गारंटी है क्या 10 साल की? 20 तो छोड़ो, 5 साल 10 साल की है क्या नौकरी की गारंटी? नहीं है। तो इस अनसर्टन वर्ल्ड में रहना है। बहुत लोग मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, वो आजकल खुद ही जवाब दिखते हैं, कहते नीचे कहीं लिखता है, अरे जब नौकरी का पता ही नहीं है
तो फिर तुम ईएमआई कैसे दोगे, छूट गई तो। अरे तुम, वो नीचे लिखता है हमारे ही कोई फॉलोअर, अरे जैसे रेंट देगा वैसे ईएमआई भी दे देगा। नहीं, रेंट देगा तो वैसे ही ईएमआई दे देगा। हाँ, कुछ होगा, समथिंग विल गिव वे। यू आर बाइंग एन एसेट, somebody will come and protect you at some point of time। नौकरी परमानेंट छूट जाएगी, परमानेंट ही खत्म हो गया, ऐसे तो फिर भैया लाइफ में कैटास्ट्रोफाइजेशन ऑफ लाइफ करोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे कि ये हो गया तो वो हो गया तो क्या हो। अरे हो गया तो वाइफ भी काम कर लेगी, वाइफ के नाम पे भी है, ससुर जी पैसे दे देंगे, पिताजी दे देंगे, भैया जी दे देगा, जीजा जी दे देगा, कुछ तो परिवार में सबका सिस्टम होता है ना। आपने घर खरीदा है, आप जुआ नहीं खेल रहे। आपने कोई ऐसा घर 10 करोड़ का नहीं खरीद लिया जो उनको देख के जलन हो रही है, वो बोल रहे हैं कि भाई तूने क्यों लिया। मान लो किसी की अल्टो गाड़ी किसी ने खरीदी हुई है और उसकी ईएमआई में कोई इशू आ जाए या कुछ बात हो जाए तो कोई ना कोई तो मदद करने आ ही जाएगा ना। हाँ, अगर आपने बीएमडब्ल्यू ले रखी है तो शायद मदद नहीं करने नहीं आएगा, वो लोग कहेंगे तेरे को फूट रही थी तूने बीएमडब्ल्यू ली, तेरे पे पैसे नहीं है। बट somebody is buying something, people do help। एंड आपको रेंट तो बच ही रहा है। द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग इन योर ओन होम वेर यू डोंट हैव टू पे रेंट, लेट्स अज्यूम, देन द प्रेशर ऑन यू ऑफ भुगतोइंग अ बैड बॉस इज वेरी लेस। बॉस आपको बोलता है उधर चले जाए, बट आपका घर सेटल हो चुका है, आप बोलोगे मेरा तो घर है, मैं तो नहीं जाने वाला, यू विल चेंज द जॉब। आपको 2 महीने नौकरी से ले ऑफ भी हो गया, आपको किराया नहीं देना, क्योंकि स्ट्रगल तो बड़े शहर में ही करोगे ना। अगर आप एक शहर में रहते हो इंडिया के और वहाँ आपकी नौकरी लग रही है एंड आपकी नौकरी छूट गई, तो आप वो शहर छोड़ के अगले दिन थोड़ा भाग जाओगे, आप वहाँ पे हैंग अराउंड करोगे। आप किसी और जगह जाओगे, अपना सीवी दोगे, इधर जाओगे, नमस्ते करोगे, कुछ इंटरव्यू दोगे, एंड यू विल 1.5, 2, 3, 4 महीने में यू विल फाइंड समथिंग। बट अगर आपको रेंट देना है तो बड़ा टेंशन हो जाएगी आपको, और अपना ही घर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को बोलता हूँ 82 करोड़ लोगों को तो मोदी जी राशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर अपना घर है और रेंट नहीं देना और राशन का तो है ही, तो फिर टेंशन कितनी क्या है। द फैक्ट इज दे डोंट वांट यू टू बाय अ होम बिकॉज उससे आपकी लाइफ की चॉइसेस बढ़ जाती हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ होम देन आप गुलाम तब हो आप, क्योंकि अब आपके पास घर नहीं है। बिकॉज हम ये बात कर रहे थे कि किस विंडो में खरीदेंगे आप। अगर आप 25 से 30 साल की जो उम्र है उसमें बोलेंगे कि SIP कर लो, अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी होती हनीमून में पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, या यहाँ चले गए शादी में ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो 25 से 30 में तो कैसे घर खरीद लोगे। फिर 30 से 35 में जिसने शादी कर ली उसका बच्चा हो जाएगा, तो 30 से 35 में बच्चा हो गया, अभी बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे पे इतना खर्चा है, अभी तो नहीं खरीद सकता मैं। फिर 35 से 40 में या तो दूसरा बच्चा कर लिया, या नहीं भी किया तो पहले बच्चे का ही खर्चे इतने बढ़ गए, या फिर तब तक शादी को 10-12 साल हो गए हैं, मिडिल एज की तरफ जा रहे हो, अभी घूमी घूमी मजे, अच्छी गाड़ी वो नहीं हुए। तो जैसे मैं कहता हूँ पानी होता है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, वैसे ही पैसा है, वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेगा। यहाँ नहीं खर्च करोगे आप, अनलिमिटेड जमा नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड की SIP तोड़ना इतनी आसान है, इतनी आसान है, जैसे कि मतलब सेब खा लेना या कोई आम काट लेना, मतलब इट इज सो इजी। बटन दबाओ, रिडीम यूनिट्स, ठक से दूसरे तीसरे वर्किंग डे पैसा अकाउंट में, और फिर जो खर्च करना है कर लो। वो तो गुल्लक तोड़ने जैसा है, जो मिट्टी की आती है, 2 मिनट में ऐसे भरी और तोड़ दी। पर अगर आपने रियल एस्टेट ले लिया है तो वाइफ्स जो होती हैं, बीवियां होती हैं, वो 35 से 40 में पैनिक मारती हैं। उन्हें सडन एहसास होता है ये 1-2 बच्चा आ गया, इसको मुझे संभालना है, मैं तो नौकरी कर नहीं पा रही या मेरी छूट गई, एंड इस पति को कुछ हो गया तो मेरे को क्या होगा। वो एकदम पैनिक आता है उसको, एंड फिर वो कहती मेरा तो घर ही नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के साथ कैसे जीवन बिताएगी वो। म्यूचुअल फंड के जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 10, 12 में आपने कुछ SIP कर रखी है, उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाख है भी, तो क्या ही आएगा उसका, क्या ही कर लेगी वो, लाइफ तो नहीं जी सकती। पर घर है, और अगर आपने टाइम पे ले लिया है तो उसकी EMI पे हो गई है, तो वो आप एक्सचेंज प्रोग्राम में अपने घर कभी भी खरीद सकते हो ना। एट सम स्टेज आई फील एट एज ऑफ अबाउट 37 के बाद, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकली 36 बोलते हैं, बट मैं 37 लगा लेता हूँ। 37 के बाद हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाता है हमें किस शहर में रहना है और हमारी को कौन सी कैसी सी लाइफ चाहिए, उसके बाद आइडिया हो जाता है। तब आप अपना खरीद सकते हो। उससे पहले आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना दी। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाने का बहुत एक टेम्पलेट है जो मैंने 4 घंटे 10 मिनट की क्लास में सिखाया है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो MP WhatsApp कर सकते हैं, उस पर डिस्काउंट है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। वो जो लेते हैं उनको मैं एक अलग टेक्निकल रियल एस्टेट ग्रुप पे ऐड करता हूँ, जहाँ हम क्वेरी सेशंस भी लेते हैं, वेयर इन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। तो वो आप ज़रूर लें,
कि एक नॉर्मल ऑफिस वाला 50,000 से 1 लाख की तनख्वाह वाला 25, 26, 27 साल का कोई भी लड़का लड़की जो नौकरी में लग गए हैं, अगर वो ढंग से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, बाय एज ऑफ 35 दे कैन हैव 5 प्रॉपर्टीज। आई एम नॉट सेइंग कि 5 करोड़ का एक फ्लैट, डिसेंटली 5 प्रॉपर्टीज जो मिल सकती हैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। एंड उनका कैश फ्लो, रेंटल, लोन लेना, बहुत लोगों को इनकम टैक्स का भी आइडिया नहीं है कि भाई किधर रिबेट मिलता है गवर्नमेंट को। नहीं गुरुजी, अब तो नई वाली टैक्स रिजिम में तो कुछ मिलता नहीं है। एंड यू आर लाइक, एंड दे से कमेंट से कि मेरा सीए भी बोल रहा है, एंड देन यू आर लाइक कि यार आजा सुन ले, समझ ले एक बार। बाकी तो तेरे को चैट जीपीटी बता देगी, लेकिन चैट जीपीटी में टाइप क्या करना है वही नहीं पता। चैट जीपीटी विल नेवर टेल यू एनीथिंग विच यू आर नॉट सीकिंग, which you are not seeking. How will chat gpt know what you don't know? तो अपने आप तो नहीं आएगी ना चैट जीपीटी की ये भी पता कर ले। somebody needs to tell कि भैया ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे कर लो, then you can keep checking उसके बाद डाल के। तो कम एंड अटेंड, दैट्स रिकॉर्डेड वर्कशॉप 4 घंटे 10 मिनट की, पर उसके लाइव क्वेरी सेशंस भी होते रहते हैं, वो आप ज़रूर खरीदें। घर खरीदना इज़ नाउ अ कंपल्शन इन टूडेज टाइम। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। आप कहोगे नहीं मेरे पापा के पास है ये, वो आपको मिल नहीं रहा है। इनहेरिटेंस इन इंडिया मिलती ही नहीं है और मिलेगी ही नहीं। 90 ईयर्स में, व्हेन यू आर 63 ईयर्स ओल्ड, तब आपको मिलेगी। व्हेन फादर इज लाइक 90, 92, तब मिलेगी। फिर आप उसका क्या करोगे? फिर आप बैठोगे उस पर 30 साल। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स नहीं हो रही, लर्निंग नहीं हो रही। आज अगर एज ए फैमिली आप चीज़ें सीख जाओगे और आप अपने पिताजी को प्रेजेंटेशन दोगे बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में 10 स्लाइड्स कि कैन आई स्टार्ट नाउ, एंड फादर विल से ओके व्हाट इज द प्रपोजल? Proposal is to sell our this here, and it is giving us this only rental yield, and the choice is that we do here in your name and mama's name, and then I will collect the rent and you will pay me this much inam for managing my property management charge, ठीक है? And we will grow together, and this inheritance will come to me later on, and you will also gain. Your FD is just giving you 6% at 30 lakh FD cost. You're getting 1,80,000, which is 15,000 rupees a month. But if you invest here, the cost will go, the price of 30 lakh will increase, plus the rental will come. And the rentals at some places are coming 5, 6, 7% also. So here your FD ka rate is protected, plus you are getting that as rent, plus that thing is also increasing. In FD, I keep telling people again and again, FD is this much, and if you get something out of this FD and you take it, it will remain here only. For it to go up, you will have to let go of getting something, and then it will go up. Now it is going up, so you are not getting anything, and if you are getting anything, it is not going up. But real estate is here, it will go up. Cost of property goes up, price of the property goes up, yet it gives something to you. Whatever it gives to you will also keep increasing with time, because of nothing else but inflation and other reasons. So rent will double in 7, 8, 9 years. Rental increase happens at 10% per year. Anything which increases at 10% per year doubles itself as per rule of 72 in 7 years. Even if it is growing at 9%, it will double at 8 in 8 years. If it is growing at 8% only the rent, then it will double in 9 years. So in 27 years, 9, 18 and 27, the rent will increase 8 times. वो पहले 9 साल में डबल होगा, 18 साल में 4 गुना होगा, 27 साल में 8 गुना हो जाएगा। एफडी का ऐसा होगा क्या? क्या एफडी में जो 6% ब्याज मिल रहा है वो 8 साल बाद बढ़ने लग जाएगा ब्याज? वो उतना कम ही होता जाएगा ये। एंड देन व्हेन यू टॉक ऑफ 27 years, your father, mother is 63, mother is 57. Why can't we talk of 30 years? Mother will live till 87. You have to cater 57 to 87. FD या otherwise parents सारे के सारे 70 साल 72 साल में खत्म कर देंगे. When they start off with FD 60 years and surviving on FD, maximum you can survive is for 10-12 years. You will पहले survive on the ब्याज, then eat up the मूल, the principal, and 75 में ठंडन घोबाल. Inheritance तो छोड़ो, लाइबिलिटी आ रही है नेक्स्ट जनरेशन पे. द नेक्स्ट जनरेशन हैज टू कैरी आउट दीज प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन इट टू द पेरेंट्स कि फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द फैमिली.
And once the parents go at 90, 92, 93, there is some property for the son or the daughter as inheritance. मिट्टी नहीं वो आपकी मेहनत, अब वो संभाल लेंगे, उनको मिल गया। तो विन विन सिचुएशन ही तो है सबके लिए। और ये आके हर बार वो सरन साहब बोल जाते हैं हमारे कि पिछली जनरेशन ने रेट बहुत बढ़ा दिए, ब्लैक ने रेट बहुत बढ़ा दिए। बिल्डर्स, लिस्टेड प्लेयर्स, आर दे टेकिंग ब्लैक व्हेन यू बाय अ फ्लैट फॉर 70, 80, 90 lakhs? ब्लैक ले रहा है क्या वो? ब्लैक ने रेट बढ़ा दी, इसने बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया, उसने ये कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग उसने कर दी। अरे वी हैव टू लिव अ लाइफ ना। कैन वी क्राई कि विच वर्ल्ड आर वी इनहेरिटिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन? देर इज अ डिसअफेक्शन बीइंग स्प्रेड इन द यूथ बाय द यूथ। जो ये है सारे क्लैरिटी गिवर तो नहीं, कंफ्यूजन गिवर्स हैं ये। दो बैठे हैं और एक ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है और दूसरा करके यस कर रहा है और सारे रॉन्ग टेक अवेज रिपीट कर रहा है। वो वीडियो देखना इनका जाके, ये सरन भाई साहब का और रणवीर अलावादिया का वीडियो देखना। रणवीर अलावादिया जो भी वो गलत चीजें बता रहा है, उस गलत चीज की भी महागलत टेक अवेज लेके उनको अंडरलाइन करके बता रहा है। हाँ तो फिर प्रॉपर्टी हमें लेनी ही नहीं चाहिए, फिर ऐसे करना ही नहीं चाहिए। अरे ये फिनेंशियल, ये इतने पैसे कूट रहे हैं, ये हर महीने कुछ भी खेल खेल लेंगे भाई। ये प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, ये एंटीक पेंटिंग्स भी ले लेंगे, एंटीक ज्वेलरी भी ले लेंगे, स्टैम्प भी ले लेंगे, प्लॉट भी ले लेंगे, क्रिप्टो भी खेल लेंगे, स्टॉक मार्केट भी खेल लेंगे, फ्यूचर ऑप्शन भी कर लेंगे। भाई साहब ये जो तुम लोग इनसे ज्ञान ले रहे हो और ये तुम्हें हर चीज़ नहीं करने को बोल रहे हैं और हर वो चीज़ करने को बोल रहे हैं जो जहाँ तुम पहुँचोगे नहीं, एंड डिसअफेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। Today in YouTube, a disaffection is being spread by most of the content creators and it is selling like hotcakes. एक थंबनेल बना दो, शादी क्यों नहीं करनी है, 5 लाख व्यूज। घर क्यों नहीं खरीदना है, 10 लाख व्यूज। कोई भी चीज क्यों नहीं करनी है, विल अट्रैक्ट, बिकॉज कुछ ना करने में तो कुछ एफर्ट है ही नहीं भाई। ना शादी करो, ना घर खरीदो, विवेक बुद्धि चेतना जगाते रहो और इन पॉडकास्टरों को देखते रहो। मतलब ये फ्रॉडकास्टर टाइप वाली फीलिंग आती है। मतलब यू कम एंड टेल, बिकॉज इफ यू टेल समबडी टू ईट गुड फूड, मतलब ये तो जोर लगता है ना। सुबह रात को बादाम भिगोने, सुबह उठ के छीलने को मुंह में ऐसे ही डाल दे, एवोकाडो तो भी छीलना तो पड़ता ही है, खाना है तो करने को बोलोगे तो कोई नहीं करेगा। बाकी ये इसमें जहर, उसमें जहर, ये खराब, वो खराब, सब गर्त में गिर रहे हैं, ये कंटेंट बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एंड कितनी बार आके बोलना पड़ेगा कि भाई जो भी अमीर आदमी हैं, जैसे ये बोलते हैं कि अमीर आदमी हैं, वो अमीर हैं इसीलिए ही उनने रियल एस्टेट लिया है। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। आप 60, 70, 80, 90 हज़ार से रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। देर इज मैकेनिज्म, यू डोंट नीड करोड्स। अगर प्रॉपर्टी ही 80 लाख की है तो मुझे करोड़पति होने की जरूरत क्या है? इफ यू आर बाइंग ए प्रॉपर्टी ऑफ 75 लाख, 80 लाख, 85 lakhs, you have to pay money over 4-5 years. The money will go over 4-5 years. Do you need to have a crore to start with first of all? तो क्या बकवास है यार ये। वो ये यंगस्टर्स को ये क्या कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे पापा मम्मी रहते हैं ना, तुम्हें उससे बेटर घर होना चाहिए। तो पापा मम्मी का घर कभी लिया था 40, 50, 60 लाख का, उसकी वैल्यू बढ़ के 3-4 करोड़ की हो गई है। अब इनको दिखाया जाता है कि इसमें तो तुम रहते ही हो, तो इससे बेटर तो 6-7 करोड़ आएगा। अब इतना महंगा हो गया तो तुम नहीं खरीद पाओगे। येस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हाउ कैन ए यंगस्टर बाय 7 करोड़ का, 6 करोड़ का फ्लैट बड़े शहर में? बट देन दे कैन बाय व्हाट दे कैन बाय, एंड आई एम टेलिंग व्हाट दे कैन बाय। आप ऐसा नहीं है कि आप डिज़ायर गाड़ी नहीं खरीद सकते। अगर इनोवा क्रिस्टा नहीं खरीद सकते तो डिज़ायर खरीद सकते हो। डिज़ायर चलाने का मन नहीं कर रहा तो उसको टैक्सी में निकाल दो। एक डिज़ायर का 4 घंटे का 1200 रुपये मिलता है, 40 किलोमीटर, गुड़गांव का रेट बता रहा हूँ। इनोवा क्रिस्टा 4 घंटे में नहीं मिलती, वो 8 घंटे में मिलती है, पर उसका 3000 रुपये कुछ मिलता है 80 किलोमीटर। तो डिज़ायर टक्कर दे रही है इनोवा को। अगर कोई 80 किलोमीटर ले गया डिज़ायर और 8 घंटे ले गया तो 2400 रेट है। इनोवा का 3200 रेट है, केवल ओनली 25% एक्स्ट्रा। whereas the cost price of Innova Crista may be 4 times that of on-road price than Desire, and the earning capacity is only 25%. Then why do people have Innova Crista taxi वाले? Why not only Desire? Because Innova Crista भी डिमांड में, डिज़ायर की भी उतनी ही डिमांड है। ऐसा नहीं कि सब लोग डिज़ायर में जाते हैं। लॉट मेनी पीपल आर इनोवा क्रिस्टा, तो वो भी रखनी पड़ती है।
पर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई इफ यू कांट बाय, कितना अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कांट बाय इनोवा क्रिस्टा, इट्स ओके बाबा, ट्रैवल इन इनोवा क्रिस्टा, पे 3,000 rupees for 80 kilometers, at least you're earning 2400 rupees from Desire, only 600 is going from your pocket. Why do you want to pay 3,000 rupees for Innova Crista, 3,000 3,200 जो भी, why do you want that? कि मेरा बस जा रहा है, मेरा कहीं आ नहीं रहा। अरे कहीं से, इसे हेजिंग बोलते हैं बाबा। आस्क दिस एक्सपोर्टर्स हाउ डू दे हेज व्हेन रुपी फॉल्स इन फ्रंट ऑफ डॉलर्स, व्हाट डू दे डू? रुपी फॉलो करेगा तो अच्छी बात है, सपोज रुपी राइजेस, व्हाट डू दे डू? एंड इंपोर्टर्स क्या करते हैं, स्पेशली आपको इंपोर्ट करना है, अभी वो ध्यान नहीं रखा है इंडिगो ने, तो उसको क्वार्टर में लॉसेस हुए हैं दबा के। इंडिगो की टिकटें देख लो, इंडिगो की भीड़ें देख लो, कर लो पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर की फियास्को की बात नहीं कर रहा, दिसंबर वाला, उससे पिछले वाले का जो रिजल्ट आया है आपका जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर का, बढ़िया सब कुछ टॉप लाइन है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हैं, बिकॉज दे कुडंट हेज इट प्रॉपर्ली। वो कह रहे हैं कि जी तेल का रेट बढ़ गया, वो तो डॉलर में देते हैं, डॉलर में रुपया का ऐसा हो गया तो हमारा ऐसा हो गया। सो यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड ये कोई स्मार्टनेस तो कोई सिखा नहीं रहा, क्योंकि स्मार्टनेस देने में तो काम करना है। अगर ये बोलो कि जब उठना है बच्चे उठो, जल्दी उठ के क्या फायदा होता है, जो करना है करो, वो अच्छा बंदा हो जाएगा सिखाने वाला। और कोई आके कहेगा नहीं नहीं ऐसे करना है, तो अरे तू पार्टी स्पॉइल कर रहा है। रियल एस्टेट को सीखना है, देयर इज नो अदर चॉइस। जब सीखोगे तब सही सवाल पूछोगे, नहीं तो इन पॉडकास्टरों में ऐसे ही बुद्धू बनने रह जाओगे। तो वो सीखनी है तो MP व्हाट्सएप करें। रैंप कोर्स तो एक बड़ा कोर्स है मेरा, REMP, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, कंटिन्यूस एजुकेशन चलती है उसमें। रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है REMP, तो REMP लें, एनरोल करें, नया साल स्टार्ट हुआ है। यू कैन नॉट एस्केप नॉट लर्निंग रियल एस्टेट। एवरी नॉर्मल पर्सन हु इज लिसनिंग टू मी बिलो द एज ऑफ 30 years or even 35 years, you will, in next 40 to 50 years, you will be witness to minimum 100 crore rupees of real estate transactions in your life. सुन के बड़ा लग रहा होगा 100 करोड़ ट्रांजेक्शन, मतलब विटनेस क्या, आपके पापा का, मम्मी का खरीदना बेचना, सास का, ससुर का, साले साहब का, भाई का, आपका, आपके होने वाले बच्चों का, आपका खुद का। विटनेस 2 करोड़ की चीज़ बेची, 2 करोड़ की खरीद ली, तो 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, है ना? ये ऐसे ही हुआ ना, 2 करोड़ बेचा, 2 करोड़ खरीदा, 4 करोड़। तो ऐसे 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन अगले 50 साल में बोल रहा हूं मैं, मिनिमम है ये, मिनिमम 50 साल में होगा। प्रॉपर्टी का दाम भी देखो ना, 40 साल में कितना हो जाएगा, 30 साल में, तो हो सकता है 100 की जगह 200 करोड़ भी निकले। एंड ये एवरेज मुसद्दी लाल मिडिल क्लास का बता रहा हूं, अमीर आदमी का नहीं बता रहा। तो सी द अमाउंट ऑफ थिंग्स विच आर एट स्टेक, विल यू नॉट लर्न? एक फोन लेना होता है आप लोग को 1-1.5 लाख रुपए का, तो उसमें आत्मा पूरी रिसर्च, कितना ये है, किसका ये है, क्या स्पीड है, ये पूरी रिसर्च कर लेते हो। जैसे टिकट साइज बढ़ता है लाइफ में, उतनी क्लैरिटी हवा होने लग जाती है। गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, रिसर्च पूरी करोगे। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट, हु विल टीच अबाउट इट? तो ज्वाइन दिस ईयर REMP एंड लाइक करें चैनल को। चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आई कीप ऑर्गेनाइजिंग, वो मेंबर्स के लिए फ्री हैं। पुरानी भी बहुत अच्छी चल रही हैं, मेंबर्स, पेड मेंबर्स को मिल जाएंगी। गोल्ड मेंबरशिप आप ले सकते हो और पुरानी भी सारी देख सकते हो। तो ज्वाइन बटन दबाओगे, महीने की मेंबरशिप है। आने वाले टाइम में जो मैं वर्कशॉप्स करता हूँ वो तो इसमें काफ़ी फ्री मिल जाएंगी आपको, जो एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे रहती है। आपको पे नहीं करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग आपको दिखेगी, अपने नोट्स बना लेना। तो मेंबरशिप लेना भी काफ़ी रिकमेंडेड है आप सब लोगों को। तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले लो, एंड मुझे बता देना व्हाट्सएप देके कि मैंने ले ली है। यू विल बी एडेड टू स्पेशल गोल्ड मेंबर्स ग्रुप वेयर इन इन्फॉर्मेशन अगेन आर शेयर्ड, सबसे पहले, सबसे तेज आप लोगों के लिए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार में भी सब्सक्राइब करा लें। बहुत लोग मैं देखता हूँ खुद अकल ले लेते हैं, अरे पत्नी को भी अकल आनी चाहिए उसकी उतने लेवल की, पिता को भी आनी चाहिए, माता जी सबको आनी चाहिए। तो एज ए परिवार इस साल सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, फैमिली चैनल एक तरह से। रियल एस्टेट की बातें होंगी इस पर, समझ में आएगा, पिताजी को लगेगा कि हाँ यार ये बात सही कह रहा है, फिर ही विल टेक ए डिसीजन। तो अभी फॉरवर्ड करके पापा को बोलो, पापा प्लीज़ कर लेना यार सब्सक्राइब प्लीज़। कोई रोज़ ऐसे वीडियो नहीं आते, कोई 1,500 वीडियोज़ नहीं होंगे, पर जो भी होंगे काम के होंगे। पुराने भी देख लो, छोटा शहर बड़ा शहर, पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत कुछ डला हुआ है, उसको देख लो। ये वाला देख लो, पेड मेंबरशिप ले लो। पेड मेंबरशिप एक आदमी ले ले बहुत है,
वही बाकियों को दिखा सकता है कि मैंने ले रखी है, अभी देख ले, ठीक है। और वैसे वाली सब्सक्राइबर जो फ्री वाला है, ये फ्री वाले का तो आप दबाई दो, तभी कुछ वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना आप लोग। थैंक यू वेरी मच।